संसद के दोनों ही सदनों में आज वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट को पेश कर दिया गया। राज्यसभा में सुबह 11 बजे तो लोकसभा में दोपहर 2 बजे ये रिपोर्ट पेश की गई। जब राज्यसभा में सुबह ये बिल पेश हुआ तो विरोध इतना ज्यादा कि सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। जब दोबारा से सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने इस मामले पर खूब हंगामा किया। दोनों ही सदनों में रिपोर्ट पेश होने के दौरान बवाल हुआ। लोकसभा में जब वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो विपक्षी सांसद नारेबाजी करने लगे। विपक्षी सांसदों ने इस रिपोर्ट को एक तरफा बताया। इस दौरान अमित शाह ने कुछ ऐसा कहा कि विपक्ष में शांति छा गई। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपने हिसाब से जो भी जोड़ना है जोड़ दीजिए, इसमें बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अमित शाह के ये कहने पर विपक्ष का हंगामा शांत हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर विपक्ष की हर बात को सुनने के बाद भी इस बिल को लेकर सहमति क्यों नहीं बन पा रही। याद करिए किस तरीके से जेपीसी की बैठकों के दौरान भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी जिसे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए तो कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता। बहरहाल अमित शाह के स्टेटमेंट के बाद क्या वक्फ बिल को लेकर सहमति बन जाएगी, जबकि पहले ही 239 पन्नों की असहमति नोट को शामिल किया जा चुका है। जाहिर है कई ऐसे सवाल हैं जिस पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले इसको लेकर आए रिएक्शंस आपको सुनवा देते हैं। इस तरीके से ये सब जल्दबाजी के अंदर किया जा रहा है। ये हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है। पूरी तरीके से अब आर्टिकल 14 के अंदर, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 29 में हमें अधिकार दिए हैं अपने पर्सनल लॉज को मानने के, अपनी संस्थाओं के प्रबंधन करने के। उन सब के ऊपर इन्होंने बुलडोजर चलाने की तैयारी की हुई है और ये हमारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने खड़े होकर कहा कि डिसेंट नोट में अगर एतराज है विपक्ष के सांसदों का कि हमारे शामिल नहीं किए गए, तो हमारी पार्टी को कोई एतराज नहीं है। स्पीकर साहब, आप इसको शामिल कर सकते। अब इसके बाद बहिष्कार किया तो क्या ये संसदीय लोकतंत्र पे कुठाराघात नहीं है? मुझे लगता है कि सरकार के खिलाफ कभी भी जब विपक्ष किसी बात पे वॉकआउट करता है तो सरकार के खिलाफ करता है। स्पीकर इज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस। तो आइए सबसे पहले सवालों का जिक्र कर लेते हैं। आज सबसे पहला सवाल जिसके इर्द गिर्द रहेगी चर्चा, वक्फ पर बड़ी रार, कौन जिम्मेदार, किसके सही तथ्य, किसका अर्ध सत्य, रिपोर्ट पर जायज हंगामा या फिर सियासी ड्रामा, सहमति वर्सेस असहमति, कितनी कारगर जेपीसी, वक्फ पर चर्चा, मंदिर गुरुद्वारे पर किसका पर्चा।